अब हुआ क्या है, ये पूरी न्यूज है कि आईएमएफ का लोन रोक दिया गया है। उन्होंने 11 शर्तें पाकिस्तान के ऊपर रख दी हैं कि वो पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी, वरना ये लोन आईएमएफ पाकिस्तान को नहीं देगा। ऐसे हालात में मुजम्मिल साहब, हमारी जो माशी टीम है वो कैसे आईएमएफ वफ्द को आमादा करेगी? आपने जो देखा है वो जंग का दिबाचा भी नहीं था, ये उससे भी छोटी चीज थी। आने वाले दिनों में ये चीज शिद्दत इख्तियार करती जाएगी। और सांप का जो सर है वो हमने कुचल भी दिया, क्योंकि पैसे के बिना सांप भी फन नहीं उठाता है, और हमारी जो लाठी थी वो टूटी भी नहीं है। आईएमएफ ने नई 11 शराइत पाकिस्तान के ऊपर रखी हैं। पाकिस्तान कैसे नबरद आजमा होगा कि भारत में जो एग्रीकल्चर है वो टैक्स फ्री है, इसके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स लग सकता है। यह कंडीशन पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ ने लगा दी कि जब तुम एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा दोगे, तुम्हें आईएमएफ के पैसे तुम्हें रिलीज किए जाएंगे। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करी है। आईएमएफ का कहना है अगर पाकिस्तान को पैसे चाहिए, लोन चाहिए, तो उनकी तरफ से 11 शर्तें पाकिस्तान के ऊपर रखी गई हैं। उनको वो शर्त माननी पड़ेगी, तभी आईएमएफ पैसे देगा। वैसे एक खबरें ये भी सामने आई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान का लोन जो है वो कैंसिल कर दिया है। वजह ये क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी 11 शर्तें जो हैं वो नहीं मानी। उनका कहना है कि ये जो 11 शर्तें हैं हमारी, उनमें से ये शर्तें हैं, मोस्ट ऑफ द शर्तें हैं कि ये जो पैसा है ये आप अपने विकास पे यूज़ करोगे। उल झलाल जो ये लोग नहीं आतंकवाद के लिए पैसा यूज़ करते हैं, कहीं लंदन जा रहे हैं, कहीं ट्रिप मना रहे हैं, तो ये जो पैसा आप कहीं भी यूज़ करोगे तो हमको उसका प्रूफ दोगे कि आपने ये पैसा जो है वो कहाँ पर लगाया है। तो इसी वजह से है जो है लोन जो है वो खबरें आ रही हैं कि ये कैंसिल होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की जो डेडलाइन थी पॉज करने की 18 मई वो खत्म हुई। कल रात को वो खत्म हो गई, और साथ में एक फोन जाता है आईएमएफ को, और आईएमएफ ने जो लोन देना था पाकिस्तान को वो स्टॉप कर दिया गया है। और हमने बिना बुलेट चलाए, बिना बॉर्डर को क्रॉस किए एक ऐसा क्रिपलिंग ब्लो दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो जिंदगी भर याद रखेगा। कुछ घंटे पहले अभी अभी शॉकिंग ये डेवलपमेंट है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सर्कल्स को हिला के रख दिया कि यार भारत का एक फोन और आईएमएफ जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने सारे के सारे लोन डिस्पर्समेंट्स को पाकिस्तान जो देने वाले थे वो रोक दिया। मुजम्मिल साहब, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो कर्ज है वो इस वक्त फर्ज हो गया और कोई जो ऑप्शन है वो बची नहीं है, और ये बात हमसे कहीं ज्यादा बेहतर वो टीम जानती है जो आईएमएफ के वफ्द में शामिल है। हंगर भूख के अंदर इस वक्त पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहां भूख की सूरत हाल इंतहाई संगीन, कहां जो जरी मुल्क है, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बिल्कुल नहीं। अब देखिए, हर एक देश का कुछ डीएनए होता है। पाकिस्तान का एक डीएनए है, भारत का एक डीएनए है, चाइना का एक डीएनए है, अमेरिका का एक डीएनए है। हर एक देश का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब देखिए, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान का नेगेटिव कैरेक्टर ही है, उनका डीएनए नेगेटिव है। पाकिस्तान क्या है? वो भारत नहीं है, वो हिंद है। आईएमएफ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि बिकॉज ऑफ टेंशंस विद भारत, हमें लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में है। भाई, जब युद्ध चल रहा था तब आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी पाकिस्तान की, अभी ऐसा क्या हो गया? दोस्तों, हमने अपनी उंगली भी उठाई नहीं है। सिर्फ एक रिमार्क राजनाथ सिंह जी का कि आईएमएफ को रिकंसिडर करना चाहिए लोन्स टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। क्या ये कोइंसिडेंस है? आपका कमेंट जो है मुझे नीचे लिख देना कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि हम धमकी देते हैं एक तरह से आईएमएफ को और यूएसए को और लोन रुकवा दिया जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है दोस्तों। पाकिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर बेल आउट आईएमएफ ने अनाउंस किया था, और जो 2 प्रोग्राम थे जो पाकिस्तान को इन्होंने पैसे देने थे। लेकिन अभी जो बॉर्डर के ऊपर टेंशंस हैं उसके कारण आईएमएफ ने, चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट देश है। वो चाइना का हान चाइनीज जो एरिया है वो बहुत छोटी सी जगह है, बाकी 5 इलाकों को कब्जा करके बैठा है। एक ईस्ट तुर्किस्तान जो आप जिंगजियांग बोलते हो, दूसरा तिब्बत, तीसरा यूनान प्रोविंस,
चौथा आपका इनर मंगोलिया और पांचवा मंचूरिया। ये 5 अलग अलग जो इंडिपेंडेंट इलाके थे उसको कब्जा करके आपकी चाइना बनी है। तो उनका एक्सपेंशनिस्ट है, हर साल पोलिट ब्यूरो में एक, तो ये हमारी सोच है। इसलिए हम सरहद में पूरा फेंसिंग लगा के रखे हैं। तो आप जो भी करो उस तरफ हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो आएंगे इधर उसको ही हम निपटाएंगे, नहीं तो हम वी डोंट केयर फॉर इट। ये हमारी स्टेटस को सोच है भारत में। इसीलिए अब जो हुआ है, जो भी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, पहले दिन से भारत का यही एक नैरेटिव था कि हमने ये 9 पोजीशंस में हमने मार के आया है, इसके आगे तुम्हारी गेम क्या है। अगर तुम चाहते हो इस तरह से खेलना है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी खेल लेंगे। यानी कि वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग विद IMF हार्ड। और इन्होंने क्या बोल दिया, अभी ऐसी कंडीशंस लगा दी हैं। कंडीशंस क्या लगाई हैं, आपको सुनकर हैरानी हुई। ये देखिए, ये इतनी लंबी चौड़ी कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं। अब ये कंडीशंस कहती क्या है? पहली बात ये है, उन्होंने बोला अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कीजिए। ये ऐसी एक कंडीशन है जो पाकिस्तान कभी पूरी कर ही नहीं सकता। उन्होंने बोला कि इतना एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको पहले तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। ये नहीं कि प्रधानमंत्री का मन किया और आसिम मुनीर ने बोला इतना पैसा खर्चो तो आपने खर्चना शुरू कर दिया, वो नहीं चलेगा। साथ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि आपको ऑलमोस्ट एक 1 ट्रिलियन बोला इन्होंने, वो भी पाकिस्तानी रुपीस, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आपको फूड के ऊपर, शेल्टर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। एजुकेशन के ऊपर पाकिस्तान काम करे, ये शर्त को भी पूरी कर ही नहीं सकता। आगे हम इसको आगे लेके नहीं जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान चुप नहीं रही। फिर फट ऑफ 1 फट ऑफ 2 क्या क्या मारते गया। फिर भारत ने रिस्पॉन्ड किया, उनके जितने भी 11 जो एयरफोर्स बेसेस है उसके ऊपर हमला किया। उसके बाद ऑलरेडी हमने बोल चुका है कि हम यहाँ रुकना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हो डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो, उसे कोई लेना नहीं देता। पहले दिन से हम एक्शन करने के बाद सीज़फायर के बारे में बात किया था। इसलिए हम स्टेटस को चाहते हैं, कोई लेना देना नहीं है। स्टेटस को मेंटेन करने वाली सोच भारत में है। इसीलिए अब जो भी होगा पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान चुप रहेगी, भारत कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। जो 10 साल में हमने बात नहीं किया किसी चीज की, तो चला ना, फिर 5 साल और 6 साल और चलेगा, क्या फर्क पड़ेगा। मगर कुछ और हद तक करेंगे, कोई वहां से आएंगे कुछ करेंगे, ऑब्वियसली भारत का रिस्पॉन्स तो अभी होगा। तो इसीलिए क्या ये कोइंसिडेंस है? आपका कमेंट जो है मुझे नीचे लिख देना कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि हम धमकी देते हैं एक तरह से IMF को और USA को और लोन रुकवा दिया जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है दोस्तों। पाकिस्तान को $multi-billion बेल आउट IMF ने अनाउंस किया था, और जो 2 प्रोग्राम थे जो पाकिस्तान को इन्होंने पैसे देने थे। लेकिन अभी IMF ने जो काम किया, आखिरकार वो काम जो किया है उसने, वो बिल्कुल सही काम किया है। क्योंकि इनके ऊपर शर्तें लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान जब भी IMF से लोन लेता है तो अधिकतर जो है वो लोन के पैसे कहाँ जाते हैं, लोन के पैसे सिर्फ या तो आतंकवाद, टेररिस्ट में लगाए जाते हैं, या फिर इनके जो प्रधानमंत्री हैं सो कॉल्ड वो चले जाते हैं ट्रिप्स पे, लंदन जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, यही ट्रिपें लगाया करते हैं। या फिर जो पैसा होता है वो आतंकवाद में लगाते देते हैं कि भाई भारत के ऊपर हमला करो, आतंकवाद करो, भारत में जा कर के भारत के बॉर्डर पर फायरिंग करो। तो इसलिए IMF ने कह दिया है कि अब जो भी आप पैसा लोगे उसको हमारे को आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने वो पैसा लगाया कहाँ है, और हम तभी पैसे देंगे आपको जब आप अपने जो लोन लेकर के ये अपने मुल्क को जो है विकसित करोगे। वहीं खबर ये भी है कि अब IMF ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है लोन देने से पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सो कॉल्ड ये मानने वाला है नहीं। कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ठीक यही डायलॉग जो है ये पाकिस्तान पे सूट करता है। इस वजह से क्योंकि अब खबर ये भी आई है कि भाई पाकिस्तान जो है वो मसूद अजहर के जितने भी लोग मारे गए हैं उनको ये पैसे देने वाला है लोन लेकर के। कहते हैं ना कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता, तो ठीक ये वही एग्जाम्पल है कि लोन ले करके इनके पास कुछ हो ना हो, लोन ले करके मसूद अजहर के लोगों को जितने भी मारे गए हैं उनको पैसा देगा।
तो पाकिस्तान को अब जो है लोन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वजह यही है क्योंकि ये जो पैसे ले करके इनकी देने की तो औकात होती नहीं है, ले लेते हैं पैसे दुनिया भर वर्ल्ड बैंक से खूब सारा, चुका पाते नहीं है, कहते हैं हमारे पास गरीबी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, जगह जगह जाकर भीख मांगते फिरते हैं। तो इस वजह से ये पाकिस्तान को लोन अब नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान में वैसे ही महंगाई है, अब लोन नहीं मिलेगा तो इनकी जो कमर जो टूटने वाली है वो बिल्कुल देखने लायक होगी। तो इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।